आज मैं बिहार के, अन्य राज्यों के और भारत के नागरिकों से जो विद्यार्थी जीवन में तैयारी से जुड़े हुए हैं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, उनके लिए मैं एक नया नोटिफिकेशन आज लाया हूं। ये नोटिफिकेशन जो है डाक विभाग, भारत सरकार का उपक्रम है। इसके द्वारा हमारे देश के ऑफिशियल समाचार, ऑफिशियल सूचना और आम नागरिकों की जो सूचना आदान प्रदान का जो केंद्र है वो है डाक विभाग। और डाक विभाग संचार का प्राचीन संसाधन है। ये संसाधन आज से अंग्रेजों के समय से ही चलता आ रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो भर्तियाँ निकली है बिना परीक्षा, एकेडमिक कैरियर और अंतर्विच्छा के आधार पर संचालित होगी। और ये पद लगभग 1 लाख के अंदर है। और इसमें मैट्रिक और इंटर जो विद्यार्थी जिनका मेधा क्रमांक अर्थात मैट्रिक और इंटर में स्कॉलरशिप से ज़्यादा अंक प्राप्त कर चुके हैं, वे विद्यार्थी इसे आवेदन करने से ना चूके। इसलिए कि इसमें आपका मेधांक के आधार पर ही आपका चयन होगा। मेधांक अगर आपका अच्छा है तो अंतर्विच्छा भी आपका अच्छा ही रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों के लिए, जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरा कर चुके हैं, उनके लिए ये गोल्डन चांस है नौकरी पाने का। अगर आप इसमें आवेदन कर देते हैं तो 1 लाख विद्यार्थी को तो नौकरी मिल ही जाएगा। और इससे सरल रास्ता नौकरी पाने का कोई नहीं है। डाक विभाग जो है परीक्षा का संचालन मेधांक को आधार मान करके चयन प्रक्रिया को आधार बनाया है। इसी चयन प्रक्रिया से डाक विभाग में जो रिक्तियां निकालती है उसको लेने में बहुत कम टाइम लगता है। इसलिए डाक विभाग जो है इस चयन प्रक्रिया को प्रारंभ से ही अपनाए हुए है और उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं है। तो बिना परीक्षा का और अंतर्विच्छा के आधार पर आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो आइए, डाक विभाग ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसका मैं बारी बारी से डिटेल आपको सूचना आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं। सबसे पहले डाक विभाग पोस्ट ऑफिस नई भर्ती, ये भर्तियां निकल चुकी है, आवेदन प्रारंभ हो चुका है। जो आवेदन कर रहे हैं सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन में आपकी गलती और विभाग की गलती नजर आ जाती है। इसलिए सावधानी पूर्वक आप अपने स्तर से गलती ना करें, बिना गलती के आवेदन को अप्लाई करें ताकि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाए, आपको एडमिट कार्ड मिल जाए। आपका एडमिट कार्ड, आपका आवेदन अगर स्वीकृत होगा तो ही आपका मेधांक में नंबर आ सकता है, नाम आ सकता है, जगह बन सकता है। उसके बाद ही आपका अंतर्विच्छा के लिए बुलाया जाएगा। अंतर्विच्छा का अर्थ होता है इंटरव्यू। विद्यार्थी अंतर्विच्छा को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कुछ कुछ हिंदी वर्ड ऐसे हैं जो हिंदी न समझ करके अंग्रेजी के रूप में समझा जाता है। तो इंटरव्यू है, इंटरव्यू। और इंटरव्यू के आधार पर ही
ये बृहद पोस्ट में भरे जाएंगे। पद है 98,056, सीधी भर्ती है, इसी को कहा गया सीधी भर्ती। सीधी भर्ती उसको लेते हैं जिसमें कि परीक्षा से विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। और ये जो पद है, 3 प्रकार के पद हैं। पोस्टमैन का है, डाकिया का है और जीडीएस का है, जनरल डाक सर्विस। ये तीनों पोस्ट जो है पूरे भारत के लिए है, पूरे भारत के लिए। इसमें पूरे भारत के स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और इनका उम्र सीमा जो है 18 से 40 वर्ष है। जिनका 18 वर्ष पूरा हो चुका है वे आवेदन करें। और इसका योग्यता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास और इंटर पास रखा गया है, इसीलिए लिख दिया गया है मैट्रिक पास और इंटर पास। वेतन है 18,000 प्लस। 18,000 प्लस इस 7वें वेतन आयोग के अनुकूल है और ये वेतन में डीए, हाउस रेंट, अन्य प्रकार के भत्ते मिलेंगे जो कि ये 30,000 के लगभग पुर जाएंगे। और आवेदन का जो शुल्क है, 2 पोस्ट जो है ये पोस्टमैन और डाकिया का फ्री है और जीडीएस के लिए 100 रुपया रखा गया है। उसके बाद आवेदन जो है ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑनलाइन में आपका सारा डॉक्यूमेंट आपके साथ रहना चाहिए। आवेदन भरते अप्लाई करते समय आरक्षण जो आपको मिलता है उसका सर्टिफिकेट मत भूलिएगा। इसलिए सर्टिफिकेट जब लगेगा तो कम अंक भी कुछ अगर है 2-4 अंक तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप आरक्षण का दावा नहीं कीजिएगा तो आपको सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा और सामान्य श्रेणी में अगर आप कम अंक लाते हैं तो सामान्य श्रेणी में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आरक्षण का जो सुविधा है उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना भूले नहीं। उसके बाद है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया आपका मैट्रिक, आपका इंटर का जो प्राप्तांक है उसको जोड़ दिया जाएगा और जोड़ करके दूसरे आपको भाग दे दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका अंक आएगा वही मेधांक कहलाता है, मेधा अंक कहलाता है। और अगर कट ऑफ में अगर आप आ जाइएगा, मेधा अंक के कट ऑफ जो आयोग जारी करेगा उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू होगा। शॉर्ट इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा, वहाँ सामान्य स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य स्तर के प्रश्न पूछे जाने के बाद आपसे छुट्टी दे दिया जाएगा आपको। फिर इसका रिजल्ट निकलेगा। आपका सिलेक्शन लायक आपने जवाब दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से सिलेक्शन होने के बाद रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट में आपका अगर नाम आ गया तो आपको ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार करना पड़ेगा, नियुक्ति पत्र का इंतजार करना पड़ेगा। नियुक्ति पत्र हो सकता है बिहार के नागरिक हैं, उन्हें बिहार में अगर चॉइस किए हैं तो बिहार के लिए मिलेगा। अगर यूपी में चॉइस किए तो यूपी में आपको जाना पड़ेगा नौकरी करने के लिए। इसलिए इस तरह का आवेदन में सारा प्रक्रिया है। सारा प्रक्रिया को हमने बता दिए हैं। इस तरह से आवेदन को अप्लाई कीजिए और भूलिए नहीं, इसको जितना अधिक से अधिक और कम टाइम में अप्लाई कर करके
निश्चिंत हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। इस तरह से आपका जो आज मैं सूचना संग्रह करके आपके बीच मैंने साझा किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आवेदन करें और नियुक्ति पत्र का इंतज़ार करें और कुछ समय के बाद नौकरी पर ज्वाइन करने के लिए तत्पर रहें।